नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनेस्थेसिया शरीर में क्या असर डालती हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। किसी भी तरह की सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोशी की दवा देते हैं जिसे अंग्रेजी में एनेस्थेसिया कहते हैं। यह दवा देने के मरीज को एहसास ही नहीं होता कि उसके शरीर पर कहाँ क्या हुआ है, लेकिन कई बार यह दवा कम असर करती है, यानी उनका दिमाग सोता नहीं है। सर्जरी के दौरान उन्हें एहसास होता रहता है कि कब क्या हो रहा है, लेकिन एनेस्थेसिया के असर की वजह से वो इस हालत में नहीं होते कि अपनी बात कह पाए, यहाँ तक कि वो हाथ पैर भी नहीं हिला डुला पाते। ऐसे में उन्हें तकलीफ का गहरा एहसास होता है। यह तजुर्बा मरीज में जिंदगी भर के लिए डर भर रहता है। रिसर्च बताती है कि हर 20 में से एक मरीज एनेस्थेसिया देने के बाद भी जागरूक रहता है, लेकिन उनका शरीर हिलने डुलने की हालत में नहीं होता है। अभी तक बिना किसी नुकसान वाली बेहोश करने की दवा पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन अब उन हालों को समझने पर भी रिसर्च शुरू हो गई है कि जिन मरीजों पर बेहोशी की दवा का असर नहीं होता है, एनेस्थेसिया मेडिकल साइंस में किसी करिश्मे से कम नहीं है। बेहोश करने की बुनियादी दवाओं की खोज प्राचीन यूनानियों के शोधकर्ताओं ने किए थे, जिसमें पहले अफीम और शराब देकर सर्जरी के वक्त मरीज की तकलीफ कम करने की कोशिश की जाती थी। इनमें नतीजे स्थायी और तस्कलित नहीं थे। एनेस्थेसिया हमेशा मरीज को पूरी तरह बेहोश करने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि सर्जरी वाली जगहों को ही शून्य करने के लिए दिया जाता है, जिसे रीजनल एनेस्थेसिया कहते हैं। ऐसे देने के बाद दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है इसका इल्म होता है। वही सेडेटिव होने के बाद मरीज को गहरी नींद आ जाती है, इतनी गहरी नींद कि मरीज को होश हवस छीन लेती है। इस गहरी नींद के दौरान उसके साथ क्या होता है उसे कुछ याद नहीं रहता है। एनेस्थेसिया हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसका सटीक जवाब आज भी रिसर्चरों के पास नहीं है। हालांकि मोटे तौर पर कहा जाता है कि यह दिमाग में पैदा होने वाले केमिकल, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, के साथ मिलाकर काम करते हैं। ये केमिकल दिमाग के अलग अलग हिस्सों के संपर्क को तोड़ देते हैं, जिसमें मरीज किसी भी याद की कड़ी को जोड़ नहीं पाते हैं। बेहोश करने में बरतने वाली सावधानियां। एनेस्थेसिया में जिस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल होता है, मरीज की उम्र, ऊंचाई, वजन के मुताबिक दिया जाता है। साथ ही ये सभी देखा जाता है कि मरीज किसी अन्य प्रकार की कोई दवा तो नहीं ले रहा है, या वो सिगरेट पीने का आदी तो नहीं है। कुछ जगहों पर न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। यह एक खास प्रकार का एनेस्थेसिया है जो शरीर को वक्ती तौर पर शून्य कर देता है, ताकि शरीर पर सर्जरी के दौरान न तो कुछ महसूस कर पाए और न ही मरीज शरीर को हिला डुला सके। एनेस्थेसिया लेने के बाद कुछ देर के लिए मरीज कोमा जैसी हालत में पहुंच सकता है, लेकिन सुरक्षित तौर पर उसे बाहर भी आ जाता है। उसकी तकलीफ भी बिना किसी दर्द को ख़त्म हो जाती है। न्यूरोकॉस्मोलॉग लेकिन एनेस्थेसिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर ही नहीं किया जाता। मिसाल के लिए, अगर मरीज के शरीर से बड़ी मात्रा में खून बहकर निकल गया है तो उसे कम असर वाला एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया देने के बाद शरीर में खून उचित मात्रा में होना चाहिए। यहाँ तक कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी मरीज को बहुत सोच समझ कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद शरीर कुछ वक्त के लिए पैरालाइज हो जाता है, लेकिन उसे पता रहता है कि वो क्या कर रहा है और उसका दिमाग किसी भी बात को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाता। आइसोलेट फोर आर्म टेक्निक। एनेस्थेसिया देने के बाद मरीज जितना होश में है उसे तकलीफ का एहसास हो जाता है। यह नहीं जानते कि आइसोलेट फोर आर्म तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
यानी एनेस्थेसिया देने के बाद मरीज को बाजू पर एक कप बांध दिया जाता है और कुछ देर बाद उससे मुट्ठी खोलने और बंद करने को कहा जाता है। अगर मरीज आदेशानुसार करने लगता है तो पता चल जाता है कि अभी दवा का असर पूरी तरह से नहीं हुआ है। रिसर्च बताती है कि एनेस्थेसिया देने के बाद मरीज के होश में रहने के केस फिलहाल बहुत कम है, लेकिन इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों है? मरीज को भी इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि अगर वो एनेस्थेसिया देने के बाद होश में है तो तुरंत मेडिकल स्टाफ को बताए, ताकि सर्जरी के दौरान होश में रहने की वजह से होने वाली तकलीफ से बचा जा सके। यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए है। कृपया ज़्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।